इस पार्ट में हम देखेंगे कि प्लांट्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किस टाइप से होता है। अभी हमने पिछले पार्ट में देखा था कि ह्यूमंस में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। अब हम इसमें देखेंगे प्लांट्स का। इसमें हम हार्मोनल होता है, इसमें नर्व सिस्टम तो होती नहीं है, दैट्स वाई इस ओनली हार्मोनल होगा। इसलिए फर्स्ट इसमें हार्मोन होता है फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन जो सभी प्लांट्स में प्रेजेंट होता है और ये हार्मोन लाइट के लिए होता है। जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो प्लांट है वो लाइट के टूवर्ड चेंज हो रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। जो लाइट होता है वो इससे फोटोसिंथेसिस के लिए नीडेड होता है, बहुत ज़रूरी होता है। इसके बिना उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, दैट्स वाई इसमें इसका जो फाइटो हार्मोन होगा वो इसको लाइट के टूवर्ड चेंज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर इसके बाद में हमारा जो सेकेंड वाला आता है वो होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो प्लांट के टीप पर प्रेजेंट होता है और ये ग्रोथ हार्मोन होता है और प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये उसके लीव्स में भी प्रेजेंट होगा और वैसे सेम एज स्टेम में भी होगा और रूट्स में भी होगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो रूट्स है उसके ये जो टीप है यहाँ पर भी ये ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट होगा, जो ये इसको नीचे की ओर रूट्स को बढ़ने का काम करेगा। इसे हम ट्रॉपिकल मूवमेंट ऑफ रूट्स कहते हैं। सेम एज ये प्लांट के ऊपर वाले साइड में भी ऑक्सिन हार्मोन प्रेजेंट होगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट होता है वो होता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो होता है इट इज़ ऑल्सो ग्रोथ हार्मोन। इट ऑल्सो प्रमोट ग्रोथ ऑफ प्लांट की ग्रोथ को डेवलप करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है और प्लांट की हाइट के लिए भी जिब्रेलिन हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसके बाद में होता है इसका इथेलिन। इट हेल्प इन राइपिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को पकने में ये हार्मोन हेल्प करता है। फिर होता है साइटोकिनिन। ये जो होता है ये जो स्टोमेटाज होते हैं उनके ओपनिंग और क्लोजिंग में ये हेल्प करने का काम करता है और जो सीड्स होते हैं उनको उसकी डरमेंसी को भी कंट्रोल करने का काम या ब्रेक करने का काम साइटोकिनिन हार्मोन करता है। अब एब्जिलिक एसिड का क्या वर्क होता है? इट इज़ अ नेगेटिव हार्मोन। ये नेगेटिव हार्मोन है। इट इज़ रिटार्टेड ग्रोथ ऑफ प्लांट। इट कॉजेज प्री मैच्योर फॉलिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, यानी कि वो फ्रूट या वो वेजिटेबल पूरी तरीके से डेवलप नहीं है फिर भी वो प्लांट से निकल जाते हैं, टूट जाते हैं उसमें, इसलिए इसे हम नेगेटिव हार्मोन कहते हैं। ऐसे ही प्लांट में कुछ प्लांट्स में सेंस भी होते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि टच मी नॉट वाला प्लांट होता है, यानी छुई मुई वाला प्लांट। जो ये टच मी नॉट वाला प्लांट होता है वो उस प्लांट की जो लीव्स होती है उनको जब हम टच करते हैं तो वो अपने आप से सिकुड़ जाती है, इस तरह से वो अपने आप को बंद कर लेती है। ठीक है, अब ये इस प्लांट को हम बहुत ही सेंसिटिव प्लांट कहते हैं। अब हम ह्यूमंस में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और उनका क्या वर्क होता है ये देखेंगे। हार्मोन्स आर द सर्टन केमिकल रिलीज्ड इन आवर बॉडी। ये जो हार्मोन होते हैं ये हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं दैट हेल्प टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो हमको हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में और हमारे ऑर्गन्स को आपस में मिलजुल कर कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करते हैं। हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारी बॉडी में दो तरह की ग्लैंड होती है, एक होती है एक्सोक्राइन और एक होती है एंडोक्राइन। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो ही हार्मोन को सीक्रेट करने का, रिलीज़ करने का काम करती है। अब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? दे आर विद डक्ट्स, उनमें डक्ट्स होते हैं और जो एंडोक्राइन होती है वो विदाउट डक्ट होती है। ये एंजाइम्स को सिक्रेट करने का काम करती है। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है वो एंजाइम सिक्रेट करेगी और जो एंडोक्राइंस होती है वो हार्मोन सिक्रेट करेगी। जैसे इसका एग्जांपल है हमारा लीवर और इसका एग्जांपल है हमारा थायराइड ग्लैंड। और कैरेक्टराइटिक्स देखेंगे हम, हार्मोन्स के क्या क्या कैरेक्टराइटिक्स होते हैं। दे आर सेक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट, ये बहुत कम अमाउंट में रिलीज़ होते हैं। दे आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा ही सेक्रेट किए जाते हैं। दे एक्ट ओनली एंड टारगेट ऑर्गन, ये सिर्फ एक जो हमारा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज़ के लिए वहीं पर ये रिलीज़ होंगे। दे रीच टारगेट ऑर्गन थ्रू ब्लड, ये उस ऑर्गन तक हमारे ब्लड के थ्रू ही पहुंच पाते हैं। अब हम आएंगे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इट सेक्रेट्स सम इम्पोर्टेंट हार्मोन। द फंक्शन ऑफ इट इज़ द कंट्रोल बाय अ पार्ट ऑफ ब्रेन कॉल्ड
हाइपोथैलेमस, ये इसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और कौन कौन से हार्मोन होते हैं? फर्स्ट होता है ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। अब सेकंड होता है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करता है। थर्ड होता है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो कि बर्थ हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट होता है एडीएच, जो हमारे ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। लास्ट वाला होता है ट्रॉपिक हार्मोन। जो ट्रॉपिक हार्मोन होता है वो जब ये सारी ग्लैंड्स हार्मोन्स को सीक्रेट कर देती हैं, उसके बाद में उनका जो वर्क होता है वो हमारा ट्रॉपिक हार्मोन जो होता है वो उस ग्लैंड से जो सीक्रेट हुए हैं हार्मोन, उनकी देखभाल करना और उसे आगे पहुंचाने का कार्य इनके थ्रू होता है। नेक्स्ट हमारा होता है पेनक्रियाज। इट इज़ लोकेटेड बिलो स्टमक, हमारे स्टमक के नीचे की साइड में पेनक्रियाज होता है। इट इज़ द ओनली ग्लैंड दैट इज़ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। ये एक ऐसा ऑर्गन होता है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड से के फंक्शन करता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है हार्मोन सेक्रेटेड बाय इट, मतलब हमारे पेनक्रियास से कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट होते हैं। फर्स्ट होता है इंसुलिन। इंसुलिन का वर्क क्या होता है? लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जब लेवल कम हो जाना। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोजन, इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज, ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ जाना। अब इन हार्मोन्स के कम या ज़्यादा होने की वजह से ही हमें डायबिटीज़ हो सकती है। अब है हमारा ओवरीज। ओवरीज ये हमारा एक फीमेल ग्लैंड होता है। इट सेक्रेट ऑस्ट्रोजन। ऑस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जो सेक्स हार्मोन होता है। ये एक प्रोडक्शन का काम करता है। इट इज़ आल्सो सेक्रेट प्रोजेस्ट्रॉन, और ये प्रोजेस्ट्रॉन को भी रिलीज़ करने का काम करता है, और ये प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने का काम करता है। लास्ट हमारा होता है टेस्टिस। टेस्टिस हमारा एक मेल ग्लैंड होता है, और इस सेक्रेट्स टेस्टोस्टेराइन। ये टेस्टोस्टेराइन हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करता है, स्पर्म प्रोडक्शन का काम करता है, और ये सेक के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है।